नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी सिंह। आज मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा हाई कोर्ट से रिलेटेड, जो कि आपका एग्जाम है जूनियर असिस्टेंट का 16 तारीख को, उसमें हेल्पफुल रहेंगे। तो पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? फर्स्ट फुल फ्लेज हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कब बना था? 1928। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। फिर अगला है, फर्स्ट वुमेन जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन थे? वो थी जस्टिस सिंधु शर्मा। मैं बताऊंगा आपको कि ये जो फर्स्ट वुमेन जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ये वो है जब 1928 में बना, तब से लेके जो 2021 तक की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद में आपको मालूम है कि ये यूटी ऑफ JNK एंड लद्दाख अलग बन गया था। और फर्स्ट वुमेन जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, और इसके टाइम पर कौन है? जस्टिस गीता मित्तल। इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, वो यही है कि जब अलग यूटी वगैरह बनी उस टाइम पर जो हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ऐसे करके हम प्रोनाउंस करते हैं, तो उस टाइम पर जो जस्टिस गीता मित्तल है वो है आपकी फर्स्ट वुमेन जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। और जब इससे पहले लद्दाख जब JNK का ही पार्ट था, तो उस टाइम पर जो हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था, तो उसकी जो फर्स्ट वुमेन जज थी वो कौन थी? जस्टिस सिंधु शर्मा। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन रहे हुए हैं। तो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रहे हुए हैं लाला कन्वर सेन। ये 1928 में ही रहे थे स्टार्टिंग में। फिर फर्स्ट पर्सन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू अपॉइंट एज अ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो कि हमारी JNK का कौन रहा हुआ है? तो वो रहा हुआ है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मेहर चंद महाजन। ये थर्ड जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो थे। फिर करंट आपसे पूछ सकता है कि अभी हमारा चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट कौन है? तो वो है आपके जस्टिस ताशी रबस्तन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप प्लीज अच्छे से इसे मेमोराइज जरूर कीजिएगा। हाई कोर्ट अभी अगर पूछा जाए आपसे कि प्रेजेंट स्ट्रेंथ क्या है हाई कोर्ट जजेस की, तो वो है टोटल 17। ये JNK के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और 13 परमानेंट जजेस हैं और 4 एडिशनल जजेस हैं इसके। अब जो हाई कोर्ट है हमारा, ये किस तरीके से काम करता है, मतलब मई से अक्टूबर तक जो इसके चीफ जस्टिस और जो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग होता है वो आपका श्रीनगर में रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। कहां से? मई से अक्टूबर तक श्रीनगर में रहता है, और नवंबर से अप्रैल तक ये आपका कहाँ रहता है? जम्मू में रहता है। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो कि कोर्ट में यूज होती हैं। सबसे पहले अहमद। ये अहमद पिछली बार भी जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जाम था हाई कोर्ट का उसमें आ चुका हुआ है, तो इसके आने के चांसेस 50-50 ही हैं। तो आप फिर भी इसे याद कर लीजिए, क्योंकि अभी पहले क्या था कि सिर्फ लद्दाख का ही एग्जाम हुआ था, लेकिन अभी क्या है, कश्मीर का अलग हो रहा है एग्जाम और जम्मू का अलग, तो चांसेस है कि इनमें से किसी एक के एग्जाम में आ जाए। अहमद होता क्या है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात की जाए, ये लीगल क्लर्क होते हैं और इनका काम क्या रहता है? इन रिस्पॉन्सिबल रहते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए, कि जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने हैं उसके काम आते हैं। और इनका और क्या काम है, जैसे मान लो कि जो पेंडिंग फाइल्स केसेस वगैरह पड़े हुए हैं, तो उन सभी फाइल्स को अपने ही पास रखना और उसको संभाल के रखना, ये अहमद का काम है। ये सारे के सारे जो फाइल्स हैं, जैसे मान लो कि कल की डेट को कोई केस है, तो वो क्या करता है, वो जो जिसका कल केस है वो वाली फाइल्स ये अहमद क्या करता है कि लंच होने से पहले पहले ये रीडर को दे देता है। अभी मैं बताऊंगा रीडर कौन होता है, लेकिन आप इतना याद रखो कि अहमद का क्या काम है। जैसे नेक्स्ट डे जो भी केस है, तो उसकी जो फाइल्स वगैरह होंगी वो क्या करेगा, ये रीडर को दे देगा, जैसे आज के दिन लंच से पहले पहले ही। तो आपने इतना सा लर्न करके रखना है कि अहमद क्या होता है। इसका काम होता है कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, और इसको लीगल क्लर्क भी कहते हैं। फिर रीडर रीडर क्या है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अहमद क्या करता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसका कल केस है, वो आज ही लंच से पहले किसको दे देगा? रीडर को दे देगा। अब रीडर का क्या काम होता है? ये होता है बेंच क्लर्क। बेंच क्लर्क का मतलब है कि या बेंच क्लर्क बोल दो या पेशकार बोल दो या प्रेजेंटर बोल दो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे अभी केस चल रहा है, तो उस टाइम पर अगर जज को कोई भी कुछ भी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी केस से रिलेटेड जानना है,
तो वो रीडर क्या करेगा, वो जज साहब को प्रोवाइड करेगा। फिर आता है इंपॉर्टेंट टर्म नाजिर। नाजिर को हम मदर ऑफ कोर्ट भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इसे याद रखना कि मदर ऑफ कोर्ट अगर कोई पूछे एग्जाम में तो इसका आंसर क्या होगा, नाजिर। अब जो नाजिर है ये क्या करता है, सभी के सभी अमाउंट जो, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। जैसे मान लो कि कोर्ट बोलता है कि आपका ये फाइन बना है, ये आपने सबमिट करवाना है, या आपके जो भी रजिस्टर्स वगैरह हो गए, या फिर कि कितनी शॉर्टेज है किन चीजों की, वो सारी की सारी चीजें कौन हैंडल करता है, नाजिर ही करता है। इसलिए इसको मदर ऑफ कोर्ट भी कहा जाता है। इन शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि ही हैंडल्स ऑल द फाइनेंशियल मैटर्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ ए सबऑर्डिनेट कोर्ट। वही जो मैंने अभी आपको बताया कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें जैसे पैसों से रिलेटेड होती है, या जो भी जैसे फाइन वगैरह डालते हैं, तो वो सारी की सारी जो पैसे इकट्ठे किए होते हैं, मतलब फाइनेंशियल मैटर्स से रिलेटेड, वो सारे के सारे किसके नजर में रहते हैं, नासिर के नजर में रहते हैं। अब हम बात करेंगे स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर का क्या काम होता है। अब आप मान लो कि कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो वहां पर हियरिंग हो रही है, सब एक वकील साहब कुछ बोल रहे थे, दूसरे वकील साहब कुछ बोल रहे थे, अपोजिट वाले। तो उस टाइम पर जो वर्ड टू वर्ड होता है, जो भी वकील बोलता है या जो भी एक्यूज होता है वो बोलता है, तो वो सारी की सारी चीजें रिकॉर्ड कौन करता है, स्टेनोग्राफर करता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। इस अब इंग्लिश में मैं बताता हूँ क्या लिखा, ही प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द लॉयर एंड द जजेस बाय कीपिंग ऑल द live record of the proceeding and referring to it as a necessary. Lawyer can ask stenographer to read book statement and made earlier in trial. वही जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर जब भी लॉयर को जरूरत पड़े, या फिर अगर जज साहब को कुछ कुछ भी जरूरत पड़े, वो कि उस टाइम पर क्या बोला गया था, तो वो सारी की सारी डिटेल्स ये बता देगा। और इसको भी ये भी पूछते हैं, ही रिकॉर्ड्स वर्ड बाय वर्ड, मतलब कि हर चीजें वर्ड बाय वर्ड ये रिकॉर्ड करता है। कॉपिस्ट क्या होता है, ये मेक सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द ऑर्डर। जैसे मान लो आज कोई ऑर्डर निकला है, कोई भी कोर्ट का, जैसे आज ऑर्डर निकला हो कि अब से ये फाइन हो जाएगा, वो सारे के सारे जो ऑर्डर हैं वो सर्टिफाइड करना किसका काम है, वो कॉपिस्ट का है। क्रिमिनल कोर्ट क्लर्क कौन होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेंटेन करते हैं क्रिमिनल फाइल्स या एफआईआर या ट्रैफिक चालान वगैरह, वो क्रिमिनल कोर्ट क्लर्क होते हैं। सिविल कोर्ट मेंटेन ऑल द सिविल फाइल्स। अब इजलस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी पिछली बार एग्जाम में आया था। इजलस क्या है, ये वो एरिया होता है, जैसे जहां पर जो कोर्ट की हियरिंग चल रही होती है, ये वो जो एरिया है, ये पूरे उस एरिया को क्या बोलते हैं, इजलस बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। शरिस्ता किसको बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ फाइल्स मेंटेन बाय क्लर्क। जितनी भी टोटल फाइल्स होती हैं जो कि क्लर्क मेंटेन करता है, उसको सरिस्ता बोलते हैं। सुपरदनामा किसको बोलते हैं, एन अंडरटेकिंग गिवन बाय द अक्यूज। इसका मतलब ये है कि जैसे मान के चलो कि अगर मेरी गाड़ी सीज हुई हुई है, या फिर आप इसके अलावा कुछ भी मान लो कि जैसे मेरे पे ही कोई केस हुआ हुआ है, तो उसमें वो मेंशन कर देते कि आपको जम्मू छोड़कर नहीं जाना है, तो इसको कहते हैं अंडरटेकिंग। तो हम क्या बोलेंगे इसको, सुपरदनामा। अब समन्स क्या होते हैं, जैसे आपको मालूम, ये अभी मेरे हिसाब से तो अगर कोर्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये भी आपको इजीली मालूम होएगा कि समन्स क्या होते हैं। व्हेन ए न्यू केस इज रजिस्टर्ड बाय अ पार्टी, द समन्स दैट इज नोटिस आर इशूड टू द अपोजिट पार्टी टू कॉल देम इन द कोर्ट फॉर हियरिंग। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे मैंने किसी के खिलाफ कोई कोर्ट केस किया, तो कोर्ट के थ्रू जो एक वो चिट्ठी जाती है कि ना कि जिसके खिलाफ भी मैंने कोर्ट केस किया है, कि वो आए कोर्ट में पेश हुए, तो वो जो लेटर है उसको क्या बोलेंगे, समन्स बोलेंगे। कि भाई अब कोर्ट के थ्रू आपके पास समन आया कि आपने कोर्ट में पेश होना है। तमीली क्या होता है, एन ऑफिशियल हु डिलीवर्स द समन्स टू देयर एड्रेसेस। ये अब मान लो कि कोर्ट में मैंने आपको बताया कि लेटर टाइप किया, समन टाइप किया कि ना कि भाई उस एक्स के घर जाना है और उसको बोलना है कि भाई आपने इस तारीख को कोर्ट में पेश होना है। तो वो जो एक्स के घर जाएगा, वो जो आदमी जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, तमीली बोलेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
नैब कोड क्या होता है? ये होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो कि लाइज इन बिटवीन द लोकल पुलिस स्टेशन एंड द कोर्ट हैविंग द jurisdiction ऑफ ए पर्टिकुलर, मतलब ये उन दोनों के बीच में मिडिल मैन का काम करते हैं। एक पुलिस स्टेशन और कोर्ट के बीच का जो मिडिल मैन का काम करते हैं वो नैब कोर्ट होते हैं। माल खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें माल जो इतना सा पोर्शन है इसका मतलब क्या है? प्रॉपर्टी, और खाना का मतलब है स्पेस। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मालखाना वो एरिया कौन सा होता है। मालखाना वो एरिया या वो रूम होता है जहां पर जो भी सीज्ड एंड इलीगल आर्टिकल्स होते हैं उनको रखा जाता है। किस लिए? कि आगे जब केस चले तो उस टाइम पर वो उनकी हेल्प से जो भी अपराधी है उसको सजा दी जाए। कॉज लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो होती है लिस्ट जो जैसे मान लो कि 11 तारीख को किसी का कौन कौन सी मतलब आज के दिन केस लड़ने हैं, वो जो सारी की सारी फाइलिंग है, सारी की सारी जो लिस्ट है उसको बोलते हैं कॉज लिस्ट। यानी कि पर्टिकुलर डे के ऊपर जितने भी केसेस फाइल होंगे उसको बोलते हैं कॉज लिस्ट। सिस्टम ऑफिसर क्या होता है? सिस्टम ऑफिसर वो होता है कि जो क्या करता है कि टेक्निकल ऑनलाइन वर्क जो कोड का वो संभालता है। सिस्टम यानी कि आपने देखा होगा कि आज के टाइम पर क्या होता है कि आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो कि आज की कोर्ट की हियरिंग जो हो रही है वो किस नंबर की अभी हो रही है और किस नंबर की कब होगी और क्या ऑर्डर आया है। जो मतलब ऑनलाइन काम होता है वो कौन देखता है? सिस्टम ऑफिसर होता है। और इसी में ही जो ई कोर्ट सर्विस है, ई कोर्ट सर्विस का मतलब यही है कि जितना भी ऑनलाइन काम है किसी भी एक कोर्ट का, वो ई कोर्ट सर्विसेज में आता है। जिसको हेड कौन करता है? वो करता है सिस्टम ऑफिसर, हेड करता है। और इसको हेल्प कौन करते हैं? सिस्टम असिस्टेंट जो होते हैं वो हेल्प करते हैं। तो आज के लिए इतने हैं जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं इसकी कोड की। आप इसको अच्छे से करिएगा। मेरा ऐसा मानना है कि इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, तो आप इसे अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू सो मच।